नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। पहला वीडियो जो था वो थोड़ा इंट्रोडक्शन का था। आप लोगों को उसकी जानकारी 11th क्लास में भी करा दी गई थी। बच्चों फिर कह रहे हैं एक रफ रजिस्टर बना लें, 11th का रखा होगा और इन टॉपिक को नोट करते जाएं। हालांकि जब कोचिंग शुरू होगी तो शुरू से पढ़ाया जाएगा पूरा, मगर अभी फ्री समय है, एक सेकंड का आप लोगों की वसूली की जाएगी। जो अभी समय बर्बाद हो गया है कोरोना के चक्कर में, एक लम्हा जो है वो वसूल लिया जाएगा। कॉपी में नोट करते जाओगे, जब बच्चों पढ़ाएंगे तो बिल्कुल क्लियर होता जाएगा। 1 यूनिट इसलिए नहीं कराई है क्योंकि केवल 4 ओटी आने हैं, तो उसे कोचिंग पे ही समझाया जाएगा। आज का अगला टॉपिक बच्चों अणुसंख्यक गुणोत्तर। तो पहले तो ये जाने अणुसंख्यक गुण होते हैं बच्चों 4। हर अणुसंख्यक गुण के बच्चों 2-2 प्रश्न होते हैं, 4 दूनी 8। अगले जो 8 प्रश्न हैं परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, बड़े आराम से सीखेंगे। पहले हम एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, तब इस पर आएंगे। बच्चों एक पात्र है, इसमें केवल पानी लिया, शुद्ध विलायक। जल का क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस है बच्चों। यहाँ केवल और केवल पानी है, तो पानी बच्चों शुद्ध विलायक होता है। दूसरे, अब पानी कितने पे उबला? 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ एक अणुसंख्यक गुण को रेफरेंस ले रहे हैं, क्वथनांक में उन्नयन। बच्चों शुद्ध विलायक जो है, जल जो है 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर वाष्पीकृत होता है। 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर भाप बन जाती है। इस दूसरे तंत्र में पानी तो लिया गया, इसमें थोड़ा सा सोडियम क्लोराइड नामक अवाष्पशील विलेय मिलाया। नमक जो है बच्चों एक अवाष्पशील विलेय है, इसकी वाष्प नहीं बनती। विलेय मिला दिया, विलयन बन गया। इस तंत्र को बच्चों क्या नाम देंगे? विलयन। अब एक बात बताओ, इसकी सांद्रता अधिक या इसकी सांद्रता अधिक? इसकी सांद्रता बच्चों, यह जल तनु होगा, यह जल सांद्र होगा, तो इसे उबालने में अपेक्षाकृत अधिक ताप की आवश्यकता होगी। ये जल जो है कितने पे उबला? 120 पे। विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक आ गया, इसे कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन किसकी वजह से होगा? विलेय की मात्रा। तो ये भी एक अणुसंख्यक गुण है, अभी इसे पॉइंट में लेंगे। तो अणुसंख्यक गुण क्या होते हैं? विलयनों के होते हैं। विलयनों के वे गुणधर्म, विलयनों के वे गुणधर्म जो विलेय पदार्थ की मात्रा या संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। किस पे निर्भर करें? विलेय की मात्रा या संख्या पर। दूसरा पॉइंट बच्चों, ये गुण विलेय पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। विलेय अवाष्पशील हो तो क्वथनांक बढ़ेगा, वाष्पशील हो तो क्वथनांक बढ़ेगा, आयनिक हो तो क्वथनांक बढ़ेगा। संक्षिप्त में हम कह सकते हैं कि विलयनों के वे गुणधर्म जो विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या या अणुओं की
संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। तो 3 पॉइंट का है। इसके बाद बच्चों इसकी डेरिवेशन होगी, फिर इसके प्रकार होंगे। मेन टॉपिक इसके प्रकार होते हैं। तो एक बार थोड़ा सा इसे याद कर लेंगे। विलयनों के वे गुणधर्म जो विलेय पदार्थ की मात्रा या संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्यक गुण कहलाते हैं। ये गुणधर्म विलेय पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। संक्षिप्त में यह कहा जा सकता है कि विलयनों के वे गुणधर्म जो विलेय पदार्थ के मूलों की संख्या या अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। इस एक उदाहरण से सब समझ में आ गया है कि विलयन का क्वथनांक बढ़ा। इसके लिए उत्तरदायी कौन रहा बच्चों? विलेय की मात्रा, विलेय के अणुओं की संख्या, विलेय के मूलों की संख्या। बच्चों इसकी छोटी सी ये डेरिवेशन करना चाहेंगे। अणुसंख्यक गुणधर्म को इंग्लिश में कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं बच्चों? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अणुसंख्यक गुणधर्म का मान विलेय के मूल प्रभाज्य के अनुक्रमानुपाती होता है। पूरी यूनिट में बच्चों ए जो होगा वो विलायक होगा। ध्यान देंगे, ए जो होगा विलायक होगा, बी जो होगा विलेय होगा और ए बी जो होगा वो विलयन होगा। तो अणुसंख्यक गुण विलेय की मात्रा पर निर्भर करते हैं और विलेय की मात्रा होती है विलेय का मूल प्रभाज्य। हम जानते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म का मान विलेय के मूल प्रभाज्य के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती मतलब अगर विलेय का मूल प्रभाज्य कम है तो अणुसंख्यक गुणधर्म का मान कम होगा, और अगर विलेय की मात्रा ज्यादा है तो अणुसंख्यक गुण का मान ज्यादा होगा। नमक बढ़ाते जाएंगे, क्वथनांक बढ़ता जाएगा। अणुसंख्यक गुणधर्म समानुपात को बराबर में बदला, वैसे स्थिरांक के लगता है, मगर बच्चों वैज्ञानिक राउल्ट ने स्थिरांक गामा लगाया। क्या लगाया? गामा। एक्स बी का बच्चों क्या हो गया? एक्स बी। सोल्व करते जा रहे हैं गामा। अब एक्स बी 11th में पढ़ाया था, विलेय का मूल प्रभाज्य होता है विलेय के मूलों की संख्या बटे विलयन के मूलों की संख्या। जिसका मूल प्रभाज्य निकालना है उसके मूलों की संख्या अंश बटे विलयन के मूलों की संख्या हर। Na प्लस Nb ये मूल है विलयन के। अब बच्चों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बराबर गामा। Nb का सूत्र होता है Wb अपॉन Mb। विलेय के मूलों की संख्या बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। Na का सूत्र बच्चों Wa अपॉन Ma। विलायक के मूलों की संख्या बराबर विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार प्लस Nb का मान Wb अपॉन Nb। ये बच्चों डेरिवेशन है। 4 प्रकार के अणुसंख्यक गुण बच्चों पढ़ने हैं। वाष्प दाब में आप
आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, बड़ा आनंद प्राप्त होगा बच्चों इन्हें पढ़ने में। याद भी करा के दे रहे हैं वीडियो के जरिए। नंबर 2, क्वथनांक में उन्नयन। अभी हमने रेफरेंस दिया था, विलयन का क्वथनांक बढ़ गया। किसकी वजह से? विलय की मात्रा की वजह से। तीसरा, हिमांक में अवनमन। उन्नयन माने बढ़ना, अवनमन माने घटना। और नंबर 4, विलयन का परासरण दाब। बच्चों ये 4 अणुसंख्यक गुण होते हैं। हर अणुसंख्यक गुण के 2-2 प्रश्न बनते हैं। 4 दूनी 8 प्रश्न आप लोगों को पढ़ाए जा रहे हैं। तो पहला अणुसंख्यक गुण वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। दूसरा बच्चों क्वथनांक में उन्नयन। तीसरा बच्चों हिमांक में अवनमन। चौथा बच्चों विलयन का परासरण दाब। तो ये एक टॉपिक है। आज हम एक टॉपिक इसका और लेंगे अभी। तो सबसे पहले थोड़ा परिभाषा हो जाए बच्चों, अणुसंख्यक गुण है क्या? विलयनों के वे गुण धर्म, जैसे कक्षा में अपन लोग याद किया करते थे वैसे ही आप लोग अपने घर पर भी बोल सकते हैं। विलयनों के वे गुण धर्म जो विलय पदार्थ की मात्रा या संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। ये गुणधर्म विलय पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। संक्षिप्त में यह कहा जा सकता है कि विलयनों के वे गुणधर्म जो विलय पदार्थ के मोलों की संख्या या अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्या गुणधर्म कहलाते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अणुसंख्यक गुणधर्म का मान विलय के मूल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है। समानुपात को बराबर में बदला, गामा लगाया, अब एक्स बी को खोला, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, एन बी की वैल्यू डब्ल्यू बी अपॉन एन बी, एन ए की वैल्यू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, एन बी की वैल्यू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। 4 प्रकार है बच्चों। पहला वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, दूसरा क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा हिमांक में अवनमन, चौथा विलयन का परासरण दाब। तो बच्चों अभी तो ये जनरल हुआ अणुसंख्यक गुण। अब बच्चों हम पहला अणुसंख्यक गुण प्रारंभ कर ले रहे हैं, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। 5वां टॉपिक आया है, कम कम करके करें और टेस्ट का विशेष ध्यान रखें। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन किताबों में बच्चों इतना कठिन दिया गया है, समझ में नहीं आता है। टीचर किताब लिखवा देते हैं, पैराग्राफ के पैराग्राफ, हम बोलें तुम लिखो, हम बोलें तुम लिखो। ऐसे बच्चे को सफलता नहीं मिलती है। बच्चे की एक कॉपी बन जाती है, जैसे कोई भागवत का ग्रंथ रखा हो वैसे रखा रहता है, क्योंकि 4 पेज का उत्तर ना वो कभी देखेगा ना याद करेगा। इसलिए आंसर सेटल्ड याद करें, जिनको पढ़ने में रुचि आए। किताबी भाषा में कभी नंबर नहीं मिलते हैं। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन इतना बेहतरीन सिखा देंगे बच्चों, आनंद आ जाएगा यार। सबसे पहले तो वाष्प दाब जाने कि ये वाष्प दाब होता क्या है। एक पात्र में जल ले लिया है, एक पात्र में बच्चों हमने जल ले लिया है।
इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया, कवरिंग कर दी। बच्चों हम बर्नर के जरिए ताप दे रहे हैं, गरम करेंगे तो गरम करोगे ना तो द्रव उबलने लगेगा। द्रव जो है वो वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। बच्चों इस घटना को कहते हैं वाष्पीकरण। क्या कहते हैं? द्रव को गर्म किया, द्रव वाष्प में बदला, वाष्पीकृत हो गया। इस घटना को वाष्पीकरण। वाष्प ढक्कन की दीवार से टकराएगी, फिर से द्रव में बदल जाएगी। इस घटना को कहते हैं बच्चों संघनन। क्या कहते हैं बच्चों? संघनन। द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण, और वाष्प का पुनः द्रव में बदलना संघनन। द्रव वाष्प में बदल रही है, वाष्प द्रव में बदल रही है। इस समय द्रव का तल एक दाब को अनुभव करेगा। द्रव का तल एक दाब को अनुभव करेगा, जिस दाब को हम उस द्रव का वाष्प दाब कहते हैं। मतलब वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर आरोपित किया गया दाब उस द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। अब ये तो बच्चों वाष्प दाब से रिलेटेड चीज हुई, सिंपल है। वाष्पीकरण संघनन दोनों चल रहे होंगे तो द्रव का पृष्ठ एक तनाव को अनुभव करेगा, एक दाब को अनुभव करेगा, जिसे हम कहते हैं वाष्प दाब। अब बच्चों ये अवनमन क्या है, बड़े विचार से सीखेंगे। एक पात्र है बच्चों, केवल और केवल पानी लिया, विलायक नहीं कह रहे, शुद्ध विलायक कह रहे, केवल और केवल पानी, ओनली टू ओनली वाटर। पानी की मात्रा बच्चों 10 मिलीलीटर मान ली। थोड़ा सा सपोजिकल आंसर है, हमें सपोज करके चलना पड़ेगा। विलायक बच्चों माना 10 मिलीलीटर, गरम कर रहे हैं, 10 ml की वाष्प बनेगी और वाष्प दाब कितने से निकलेगा? 10 ml से। बच्चों यहाँ पात्र में पानी तो हमने 10 ml लिया, जल जो है वो 10 ml, थोड़ा सा सोडियम क्लोराइड नामक अवाष्पशील विलेय मिलाया। नमक जो होता है एक अवाष्पशील विलेय होता है, वाष्प नहीं बनती। अब बच्चों नमक जब पानी में घुल गया ना तो विलयन बन गया। क्या बना? अब समझना है। विलयन में विलेय की तो वाष्प बनेगी नहीं। वाष्प किसकी बनना है? केवल जल की, केवल पानी की वाष्प बनना है। तो नमक जब पानी में घुलेगा तो बच्चों पानी के कुछ अणु खर्च हो जाएंगे, जल की जो जलयोजन ऊर्जा है वो कम होने लगेगी। नमक पानी में घुला तो पानी के कुछ अणु खर्च हुए, कुछ अणु को बच्चों हम 2 अणु मान रहे हैं और 2 अणु को बच्चों हम 2 मिलीलीटर मान रहे हैं। ध्यान देना, थोड़ी कठिन चीज है। नमक जब 10 मिलीलीटर पानी में घुला तो पानी के कुछ अणु खर्च हुए, कुछ अणु को 2 अणु माना है, 2 अणु को 2 मिलीलीटर माना है। वास्तव में
2 मिलीलीटर पानी खर्च नहीं हुआ, पानी के कुछ अणु खर्च हुए। कुछ अणु को 2 अणु माना, 2 अणु को 2 मिलीलीटर माना, 2 मिलीलीटर जल खर्च हो गया है इस नमक को घोलने में। 10 में से 2 गए तो 8 बचे। पानी कितना रह गया? 8 मिलीलीटर। अब यहाँ अगर गर्म करोगे तो वाष्प दाब कितने से निकलेगा? 8 मिलीलीटर से। बच्चों 10 मिलीलीटर का वाष्प दाब ज्यादा होगा या 8 मिलीलीटर का 10 मिलीलीटर का? बड़े की तरफ मुंह खुलता है, छोटे की तरफ नुक होती है। पानी गया कहाँ? नमक को घोलने में खर्च हुआ। बच्चों परिभाषा सिखा रहे हैं, बड़े आराम से सुनना। जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाता है, जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाता है तो प्राप्त होने वाले विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम प्राप्त होता है। विलयन के वाष्प दाब में उत्पन्न होने वाली यह कमी ही वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहलाती है। आपेक्षिक क्यों बच्चों? विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक की अपेक्षा कम हो गया है। परिभाषा फिर से सीखेंगे। जब बोला भी करें आप लोग साथ साथ। जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाता है तो प्राप्त होने वाले विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम प्राप्त होता है। विलयन के वाष्प दाब में उत्पन्न होने वाली यह कमी ही वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहलाती है। बच्चों मान रहे हैं शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 है और बच्चों विलयन का वाष्प दाब PS है। छोटी सी डेरिवेशन है। वाष्प दाब में अवनमन। अभी बच्चों हम केवल अवनमन की बात करेंगे। तो वाष्प दाब में अवनमन उच्चतम माइनस निम्नतम। तो भैया वाष्प दाब में अवनमन क्या हो गया? P0 माइनस PS। बड़े में से छोटा माइनस कर देंगे। नंबर 2 वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। एक आपेक्षिक वर्ड जुड़ा। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो ये हुआ P0 माइनस PS अपॉन P0। केवल अवनमन P0 माइनस PS और आपेक्षिक अवनमन विलयन का वाष्प दाब कम आया। किसकी अपेक्षा कम आया बच्चों? शुद्ध विलायक की अपेक्षा। विलयन का वाष्प दाब किसकी अपेक्षा कम है? शुद्ध विलायक की अपेक्षा। तो केवल अवनमन P0 माइनस PS और आपेक्षिक अवनमन P0 माइनस PS अपॉन P0 दिख रहा है। अब भी बच्चों राउल्ट का नियम इसी यूनिट में कराया जाएगा। राउल्ट वैज्ञानिक कह गए वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का मान विलेय के मूल प्रभाज्य के बराबर होता है। अणुसंख्यक गुण किस पे निर्भर करते हैं? विलेय के मूल प्रभाज्य पे। राउल्ट के नियम का भी वीडियो देंगे। सब धीरे धीरे काम चलने दो।
बच्चों इसे समीकरण 1 दे दें, इसे बच्चों 2 दे दें, इसे बच्चों 3 दे दें। बच्चों कुल परिवर्तन डेल्टा पी बराबर उच्चतम माइनस निम्नतम। उच्चतम में से निम्नतम घटता है तो परिवर्तन निकलता है डेल्टा पी। डेल्टा पी इज इक्वल टू पी जीरो माइनस पी एस। समीकरण 3 को उक्त संबंध से व्यवस्थित करने पर पी जीरो माइनस पी एस का मान किसके बराबर? डेल्टा पी। तो पी जीरो माइनस पी एस की जगह क्या रख सकते हैं? डेल्टा पी। अपोन में क्या आ गया? पी जीरो बराबर में क्या हो गया? एक्स सफिक्स में पी जीरो माइनस पी एस था ना, इसका मान डेल्टा पी के बराबर, इसकी जगह डेल्टा पी। और डेल्टा पी बराबर बच्चों क्या हो गया? पी जीरो इंटू एक्स बी। समीकरण 5 में पी जीरो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब था, तो इसे स्थिरांक माना क्योंकि 10 ml लिया था और 10 की ही वेपर बन गई। शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में कोई चेंजेस नहीं आए। इट विल बी कांस्टेंट। कांस्टेंट हटता है, बराबर समानुपात में बदलता है। डेल्टा पी समानुपाती एक्स बी की वैल्यू मालूम है बच्चों, एन बी अपॉन एन ए प्लस, अर्थात वाष्प दाब में अवनमन, केवल अवनमन, आपेक्षिक नहीं, क्योंकि पी जीरो माइनस पी एस इज इक्वल टू डेल्टा पी। अर्थात वाष्प दाब में अवनमन का मान विलेय के मूलों की संख्या पर निर्भर करता है। वाष्प दाब में अवनमन का मान विलेय के मूलों की संख्या पर निर्भर करता है। अतः यह एक अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाता है। क्योंकि बच्चों अणुसंख्यक गुण तो वो ही हैं जो विलेय के मूलों की संख्या पर निर्भर करें। डेरिवेशन को भी बच्चों उतारते रहो, एक रफ कॉपी बना लो और डेट डालते जाओ, इस डेट में ये कराया, इस डेट में ये कराया। हर यूनिट का जो क्रीमी पार्ट है, मोस्ट पार्ट है, उसको वीडियो के जरिए सिखाएंगे। जब क्लास में दोबारा ये चीज़ होगी, आप लोगों को केमिस्ट्री के दिव्य दर्शन हो जाएंगे। तब तक प्रसन्न रहें, खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।